आप सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। भक्तों, आपके मार्गदर्शन के लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम है ध्यान यात्रा। ध्यान यात्रा एक अनोखा धार्मिक कार्यक्रम है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपका जीवन बदलने का सामर्थ्य रखती है। यह यात्रा आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगी। यह कार्यक्रम बाबा जी के अनुभवों पर बनाया गया है। इसमें बाबा जी के द्वारा बोले गए शब्द अमृत की कणिकाओं के समान हैं। इसको देखते जाएं और हर एक बूंद का आनंद उठाते हुए इसमें और गहरे उतरते डूबते चले जाएं। नमस्कार मित्रों, ध्यान यात्रा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, योग और ध्यान इस पे चर्चा हमारी चलती ही रहती है और इस पे दिशा निर्देश जो देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं का जो समन करते हैं और आपको उस यात्रा में ले चलने के लिए जो तैयार हैं, सहृदय पूज्य संत परमादरणीय परम पूजनीय महामंडलेश्वर पायलट बाबा जी महाराज। नमस्कार। तो आइए चलते हैं ध्यान यात्रा में। जी हाँ, लेकिन आज हमारा विषय कुछ थोड़ा सा बदला हुआ होगा, क्योंकि ध्यान यात्रा में चलने के लिए बहुत सी बातें होती हैं। केवल ये नहीं कि आपको किसी ने बिठाया और आपको कह दिया आप ध्यान करो, मेडिटेशन में चले जाओ और आप ध्यान में चले गए। उसके लिए बहुत सी तैयारियां होती हैं और तैयारियों के लिए परिवेश देखा जाता, आसपास का वातावरण क्या है, देश काल परिस्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे देश काल परिस्थिति। जी हाँ, बदलाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तमाम से देश क्या क्या वहां पे हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब बदलाव हो रहा है देश काल परिस्थिति में, तो उस मानव का अस्तित्व क्या होगा, उसके जीवन की रक्षा कैसे होगी, वो जीवन को जीते हुए सुहृद सुंदर रूप से चलाते हुए जीवन को किस प्रकार से उस ध्यान यात्रा में चल सकता है, इस पर विशद चर्चा होगी। महाराज से जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा और किस प्रकार से इस ग्लोबलाइजेशन के युग में जहां पर सब कुछ बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी कि आप परिणाम देख ही रहे, ऐसे में जीवन यात्रा कैसे, ध्यान यात्रा से पहले वो जीवन यात्रा कैसे प्रारंभ होगी, इस पर आप हमारे श्रद्धालुओं को, दर्शकों को बताएं। मेरा नमस्कार साधकों। शुक्ला जी ने एक प्रवाह में एक कड़ी और जोड़ दी। मैं भी बहुत बार सोचता था हम आपसे कभी अंतर यात्रा के बारे में, कभी ध्यान यात्रा के बारे में करते थे, लेकिन बहुत सी कड़ियां हमारे आपसे छूट जा रही थी। हमें आपको पहले सोचना पड़ेगा यह विश्व है क्या, ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, उसमें हम लोग किस स्थान पर हैं, हम मानव, हमारा आपका जीवन, हमारा आपका शरीर की यात्रा कैसी है, हम किन किन परिस्थितियों से गुजर करके किन किन परिस्थितियों में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा आपका जीवन का समागम क्या है। हम अपने जीवन में सुहृदता तो खोज रहे हैं, सुहृद संगम बनाने के प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जीवन को समझ नहीं रहे। बहुत दिनों से मैं एक झंझावत में पड़ा हुआ था। वह झंझावत जीवन के सत्य की खोज की थी। ये रचना है, रचना में हम आप जो कुछ करते हैं, मैं या मेरे मित्रगण, मैं या मेरे साधुगण, हम आप बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। कल का साधु आज का वैज्ञानिक बन गया है, कल का संत आज का दार्शनिक बन गया है। जो कल संत हुआ करते थे, संत ही वैज्ञानिक थे, संत ही दार्शनिक थे, संत ही तांत्रिक थे, संत ही वैदिक थे, संत ही गृहस्थ हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कल कोई डिफरेंसेड उनके अंदर अंतर यात्राएं दी गई थी, लेकिन आज हम आप विभाजन हो चुके हैं। सन्यासी, बैरागी, उदासी, जिन्होंने समाज के परिस्थितियों से लड़ करके अपने आप को एक अलग कर लिया है,
जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में आप स्केपिंग कहते हैं कि संत लोग स्केप करके, आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते कि उन्होंने जीवन को नई दिशा देकर नए ढंग से जीने का रास्ता खोजा है। स्केप नहीं किया है उन्होंने। बहुत को आज जो कुछ भी देन हमारे आपके बीच में है, वह देन विज्ञान का हो, तंत्र का हो, योग का हो, जो भी कलाओं को, जो भी विद्याओं को उन्होंने खोज किया, वो ऋषि मुनियों की खोज रही है। हमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, हमें आपको समझना पड़ेगा, हमें आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अगर जीवन यात्रा में, ध्यान यात्रा में जाना चाहते, अंतर यात्रा में जाना चाहते, पहले आपको जीवन को, जीव की जीव यात्रा को अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। आज विश्व बहुत आगे निकल चुका है। विश्व के अनेकों देश इतना सफल हो चुके हैं कि उसे अपने को विश्व के साथ एडजस्ट करने में परेशानी हो रही है। आज एट प्रेजेंट में आप देखेंगे, चाइना डेवलप कर रहा है, भारत डेवलप कर रहा है, अन्य जो छोटे मोटे देश है, पाकिस्तान है, ये सब छोटे छोटे देश सब विकसित हो रहे हैं। जापान बहुत विकसित हो चुका है, कोरिया बहुत विकसित हो चुका है, अमेरिका बहुत विकसित है, साउथ अमेरिका, अन्य देशों को, यूरोप के अनेक देश इतने विकसित हो गए हैं कि वो सीमाओं को अतिक्रमण कर चुके हैं। वे इतने सशस्त्र हैं, इतने बलवान हैं, इतने धनवान हो चुके हैं कि वहाँ का मानव एक नॉर्मल अवस्था से ऊंची अवस्था में जीता है। और वे अच्छी तरह से समझते हैं हम कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं हम देश को लेकर, लेकिन हम आप अभी टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हमारी व्यवस्थाओं में दोष है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था, इसमें दोष आ चुका है। हम इन दोषों से मुक्त होकर जब तक से ऊपर नहीं उठेंगे, हम धार्मिक लोग जब तक से सत्यवादी नहीं बनेंगे, हमारे राजनीतिक लोग जब तक से ईमानदार नहीं बनेंगे, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले लोग जब तक से राष्ट्रवादी नहीं बनेंगे, राष्ट्रीयता की भाव नहीं लाएंगे, तब तक से हम उन ऊंचाइयों को भी नहीं छू सकते। इसलिए हमें इनको बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरा एक खोज है, मैं खोज करता आ रहा हूँ, और मेरे अंदर बहुत छिपा हुआ विज्ञान है। वो निर्माण का ही विज्ञान है, विनाश का विज्ञान है। मैं केवल एक योगी ही नहीं हूँ, मैं केवल समाधि लगाने वाले व्यक्ति नहीं हूँ। आप मेरा परिचय समाधि से जानते हैं, मेरा परिचय योग से जानते हैं, मेरे जैसे अनेकों योगी पड़े हैं। लेकिन मैं अतीत के योगियों में झांकता हूँ। मैं दत्तात्रेय, गुरु गोरखनाथ, विश्वामित्र, वशिष्ठ, पराशर, दुर्वासा आदि योगियों से संपर्क करता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको थोथी दलील है, मैं संपर्क कर सकता हूँ। मैं आपके आत्मा से भी संपर्क कर सकता, कोई विश्व का मानव हो, उस आत्मा को आपके जीवित अवस्था में मैं बुला सकता हूँ। मेरे को ऐसी विद्या प्राप्त है कि आपको मैं सुला सकता हूँ, और आपको सुला करके आपके शरीर को मृत्यु को पहुँचा करके उस आत्मा को अपने पास बुला सकता हूँ। उससे आपके बारे में, आपकी व्यवस्था के बारे में सब कुछ जान करके पुनः उस शरीर में वापस लौटा सकता हूँ। ये विद्याएं हमें ऋषि मुनियों से मिला हुआ है, ये विद्याएं हमारे आपके पास है। इससे हम आपसे एक कहना चाहता हूँ, मेरा एक कहना है कि आपको, जैसे मैं कहता आया ध्यान की यात्रा में, शुक्ला जी अनेकों बार हमें प्रेरणा दिया ध्यान यात्रा में ले जाने के लिए, अंतर मैंने आपको अनेकों बार कहा ठहरना होगा। हमें जो ये विश्व है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको पिंड की यात्रा करना पड़ेगा, ब्रह्मांड की यात्रा नहीं करनी है। क्योंकि ब्रह्मांड की यात्रा करने में आप जो आज तक सदियों से यात्रा करते आ रहे हैं, इस ब्रह्मांड में आपने अनेकों बार किस लोक में, किस लोकांतर में, किस नक्षत्र में, किस ग्रह में, ऐसी अनेकों ग्रह नक्षत्र किस किस रूप में आप जन्म लेकर आए हैं, क्या क्या करते चले आ रहे हैं, आपको नहीं पता है। दुर्भाग्य की बात है आपको पता नहीं है, और सौभाग्य की बात है कि आपको पता हो जाता तो आप आज जो है होते नहीं है। अगर आपको ये पता होता तो आप कहीं पागल बनकर घूमते होते। अगर सब कुछ वह चीज़ें आपको याद हो जाए जो कुछ आपने अपने जीवन यात्रा में किया है, तो वह व्यक्ति पागल हो सकता है। इसलिए भगवान की बनाई हुई एक प्रक्रिया है, प्रकृति ने एक प्रक्रियाएं बना रखी जिसमें आपके अंदर मेमोराइज्ड है, वह स्मृति बन करके आपके पास है, आपके अंदर में है, आप जब चाहे उसे खोल सकते हैं। इसलिए इस जीवन यात्रा के पथ पर
ध्यान के माध्यम से, ध्यान बहुत ऊंची चीज है, ध्यान इतनी ऊंची चीज है कि ध्यान ही समाधि में ले जाती है। आज समाधि में अगर आप उतर जाते हैं, समाधि में आज चले जाते हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ध्यान के माध्यम से ही धारणा के, ध्यान के पहले धारणा आता है, धारणा के माध्यम से ही सारा आपको कंसंट्रेशन का विज्ञान जो है, एकाग्रता का जो विज्ञान है धारणा में है। लेकिन ध्यान में, धारणा में प्रयोग होता है, ध्यान में उपलब्ध होता है, और समाधि के अंदर में आपको वह हो जाते हैं। 3 अवस्था है, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। कंसंट्रेशन तो आपको करना पड़ेगा। विश्व का कोई मानव हो, चाहे महिला किचन में खाना बना रही हो, चाहे आप कोई पत्र लिख रहे हो, चाहे आप किसी टूल पर काम कर रहे हो, चाहे आप ध्यान करने की कोशिश कर, सब में कंसंट्रेशन का जो साइंस ऑफ कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता का विज्ञान है, ये मानव के लिए अति ही आवश्यक है। क्योंकि मानव जीवन को उपलब्ध कराने के लिए, मानव जीवन को उस ऊंची अवस्था पर ले जाने के लिए, मानव जीवन को मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य से, असफलताओं से जोड़ने के लिए धारणा बहुत जरूरी है। इसे साइंस ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। कोई भी वैज्ञानिक बिना धारणा का, कोई भी किताब लिखने वाला बिना धारणा का, कोई सी काम को करने वाला, इवन तो सुई में धागा पहनाने के लिए भी धारणा की जरूरत है। परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए बच्चों को आपको धारणा की, तभी वो पढ़ सकता है। इसे धारणा से ध्यान में उतरते हैं, और ध्यान समाधि की ओर ले जाता है। और यह गुण केवल मानव के पास है, यह गुण किसी देवी देवताओं के पास नहीं है। इसे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ब्रह्मांड को बदलना चाहते हैं, ब्रह्मांड की गतिविधियों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, दिशा निर्देश देना चाहते हैं, तो आपको अपने में बदलना होगा। क्योंकि आप जीव हैं, जीव एक यात्रा में है, जिसे जीवन यात्रा कहते हैं। जीव जन्म लेता है, जीव मर जाता है। जन्म से मृत्यु तक जो यात्रा, इसी को जीवन यात्रा कहते हैं। इस अवधि के अंतर ही आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, गृहस्थ बन सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा से लव लगा सकते हैं। समाज, ये सब चीज़ें जो होती है, जो होती रहेगी, वह इस बीच में ही होता है, जन्म मृत्यु। इसे ही जीवन यात्रा कहते हैं। जीवन यात्रा जो है विष्णु तत्व है। जन्म जो है आपको ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मा का तत्व है। सृष्टि के प्रारंभ में एक बार ब्रह्मा की जरूरत है। जो ब्रह्मा है उनकी उपासना इसलिए नहीं की जाती कि उनकी जरूरत नहीं है। हम अब पैदा हो चुके, ब्रह्मा काम खत्म हो गया। लेकिन विष्णु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विष्णु सदैव सक्रिय है आपके अंदर में। विष्णु का ही अवतरण होता है। विष्णु रज प्रधान है, ब्रह्मा सत प्रधान है, और शिव तम प्रधान है। संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में छिपा हुआ है। आपका सारा जीवन अंधकारमय है। उस अंधकार में जो स्फुरण होता है, जागृति होती है, वह आपको जीवन है। अंधकार समाप्त नहीं होता है, अंधकार कभी विलय नहीं होता है, क्योंकि फिर घूम फिर करके हमें आपको अंधकार की ओर यात्रा करना है। इससे भगवान शिव, जो हम सनातन संस्कृति मानते हैं, सदैव समाधि में बैठे हुए। इस अंधकार ब्रह्मांड के प्रतिरूप में वे समाधि से बैठे हैं, इसलिए कि उनके समाधि ले लेने से सृष्टि चलता रहेगा। उनके समाधि ले लेने से विष्णु तत्व काम करता रहेगा। उनकी समाधि ले लेने से ब्रह्मा सृष्टि के प्रकरण करते रहेंगे। ये फल फूल जो उपजाऊ बने हैं, जो कमल दल खुलते हैं, ये सब उनके समाधि के कारण है। जो प्रकाश आता है, जो धनी आता है, वह व्यक्ति, वह महान पुरुष और समाधिस्थ नहीं है, तो सारा चीजें अंधकार में डूब जाएगी। समाधिस्थ होना, उस अंधकार में प्रकाश की चेतना को लाना है। इसे मैं तो ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, सतरज स्तंभ की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी बात करना चाहता हूँ कि आप कौन है। आपका अपना महत्व है। ये सारा ब्रह्मांड जो देख रहे हैं ना, इसमें जो 2 शक्तियां काम कर रही है, एक अग्नि तत्व है, एक सोम तत्व है। आप समझ सकते हैं, अग्नि तत्व विनाशक है, और सोम तत्व आपको निर्माण की ओर लेता है, सृष्टि की ओर ले जाता है। सोम की चलते ही रचना हुआ है। और ये सब चीजें
ब्रह्मांड में सक्रिय हैं, यही चीज़ें आपके अंदर सक्रिय है। अब मैं शुरू से अंत तक से आपको बताने की कोशिश करूंगा, टाइम टू टाइम आप मुझे याद दिलाएंगे या शुक्ला जी याद दिलाएंगे। मैं आपको बहुत विशेष बातें करूंगा कि आपको ध्यान क्यों नहीं लगता, आपसे पूजा की, आपकी उस आरती स्तुति करने के पीछे क्या लक्ष्य है। साधु महात्मा जो सत्संग कर रहे हैं, जो ज्ञान बांट रहे हैं, जो विद्या का दान कर रहे हैं, ये सब के पीछे महत्व क्या है, मैं ये बताने को, मैं उस विज्ञान से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा जिसे जीवन विज्ञान कहते हैं। और जीवन विज्ञान में, जीवन यात्रा के जीवन विज्ञान में ध्यान यात्रा कैसे लगाई जाती है, भक्ति का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या महत्व है, इच्छा का क्या महत्व है। आपको इच्छा, क्रिया और ज्ञान किस रूप में इस ब्रह्मांड में आपके अंदर सक्रिय है, मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर समझ लेंगे, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आप मेरी बातों पर ध्यान करें, क्योंकि मैं सत्संग करने आपके साथ नहीं बैठा हूं। मेरा धर्म सत्संग करना नहीं है, मेरा धर्म गीता रामायण की पाठ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं गीता रामायण को आदर नहीं करता, वह हमारा मेरुदंड है, वह हमारी संस्कृति है, वह मेरी सभ्यता है। लेकिन जो घट चुका है वह पुनः घटने वाला नहीं है। हम एक मनोवैज्ञानिक और आपको साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य बताया कि जो घट चुका है, जो गुजर चुका है, जो कल चला गया, वह पुनः आने वाला नहीं है। हम एक नवीनता की ओर, नवीन सृजन की ओर, नवीन खोज की ओर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जो बताया गया है, जो उस गीता रामायण के माध्यम से, जो वेद शास्त्र बाइबिल और कुरान के माध्यम से जो कहने की कोशिश की गई है, जो हमें बताने की कोशिश की गई, उसे अब छूते नहीं है। मेरा अपना अनुभव है, मैं क्रिश्चियनिटी को खूब जानता हूँ, मैं इस्लाम को खूब जानता हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने वैसा जीवन नहीं जिया है, मैंने उसको जानने की, समझने की कोशिश की है। मैंने क्रिश्चियन साइंस क्या है, इस्लामिक साइंस क्या है, उसे हमने खोजने की कोशिश की है। सनातन जो हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, इसके अंदर मैं आपको इसके बारे में कहने के लिए नहीं, मैं आपको सत्य क्या है वह कहने की कोशिश करूंगा। कह नहीं सकता, सत्य कहा नहीं जाता, सत्य घटाया जा सकता है। इसलिए इसको आपके अंदर उतरने के लिए, आपके अंदर घटने देने के लिए मैं इशारा करूंगा और आप घटने देंगे। जब आप घटने देंगे, वह सत्य आपका सत्य होगा, वह अनुभव आपका अनुभव होगा। इसे धीरे धीरे हम आपको उस ओर ले जाने की कोशिश करेंगे जब आप अपनी ओर लौटेंगे। मैं घूमता फिरता हिमालय की कंदराओं में खोजता हुआ, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर, पेड़ों पर बैठ करके खोजता हुआ, नदियों के किनारे बैठ करके, नदी से सीखा गया, पर्वत के चट्टानों से सीखा गया, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों ने हमें आपको सुन, इन सब को घूमता एक भटकाव कर सकते हैं। जीवन एक भटकाव बन करके खोजता हुआ अपने पास लौटा है। आप भी भटक रहे हो, आप कभी इस सत्संग में, आप कभी इस मंडप में, आप कभी इस मंदिर में, आप कभी इस देवता के सामने, आप कभी इस देवी के सामने, आप कभी हिंदू बन करके, कभी मुस्लिम बन करके, कभी सिख बन करके, कभी ईसाई बन करके आप खोज रहे हैं। आप में स्थिरता नहीं आई है, आप में ठहराव नहीं आया है और यह खोज जारी है। इसलिए हम सब आपके बीच में इसलिए बैठे हैं कि आप ठहरे, आप लौटिए। और यह ठहरा, यह लौटना आपको अपने अंदर में हो। बाहर के उठने बैठने ठहरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बाहर में उठना बैठना ठहरना होता है या आराम की विद्या है, रिलैक्स की विद्या है, लेकिन आपको अपने आप में ठहरना है। और अपने आप में ठहरने के लिए स्थिरता जरूरी है। महाराज श्री, आप स्थिर, आपने कहाँ कहाँ की यात्रा ने की, हिमालय की चोटियों की, कंदराओं में, और वहां से जो सत्य निकाल करके लाए हैं। मित्रों, जो वो सत्य है जो कैसे घटित होगा, लोग सत्य की बात तो करते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए, जीवन यात्रा में भक्ति का, कर्म का क्या निचोड़ निकला है, उस सत्य कैसे घटित होगा। महाराज श्री ने जो कंदराओं में बैठ करके साधना के माध्यम से जो अनुभूत प्रयोग किए हैं, आज वो राज खुलेंगे। आप जुड़े रहें हमारे ध्यान यात्रा के साथ में, वो राज सुनने के लिए और कैसे वो सत्य घटित होगा ये जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। इसी के साथ महाराज श्री आपको धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार मित्रों, ध्यान यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे घटित होगा सत्य, और जो ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढकी बर्फीली चोटियों में बैठकर, कंदराओं में बैठ करके जिन्होंने साधना की है और जिन्होंने बहुत कुछ समझा है और अब बताने के लिए आपको आए हैं ध्यान यात्रा में। ये ध्यान यात्रा निश्चित रूप से शुरू है और महाराष्ट्री परम पूजनीय परमादरणीय पूज्य महायोगी पायलट बाबा जी हमारे साथ हैं। तो आइए हम बिना विलंब किए चलते हैं महाराष्ट्री के पास। हम सब इस ध्यान यात्रा में कैसे शामिल हों और वो कैसे सत्य घटित होगा हमारे जीवन में आज के युग में, महाराष्ट्री बताने के लिए तत्पर हैं। आइए चले महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्र हाँ साधकों, जो आप कर रहे हो, जो आप करते चले आ रहे हो, उस पर ध्यान दो। ऐसा क्योंकि सब कुछ जो कुछ आपके द्वारा किया जाता है वह एक विज्ञान की प्रकरण है। आपने पूजा किया है, आप स्तुति करते हो, आप प्रार्थना करते हो। जब आपने घर में आप आरती करने लगते तो सोचो क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ऋषि मुनियों ने घंटी क्यों दिया आपको? एक हाथ में दीपक दिया, एक हाथ में घंटी दिया, और उसके बाद आपको मंत्र दिया, शब्द के रूप में, दोहे की स्तुति के रूप में क्यों दिया? इसको आपको मनन करना चाहिए। एक प्रकाश है, एक ध्वनि का रिदम है, और एक आपका विचार है। तीन चीज का समन्वय। तीनों चीजें जब एक हो जाएगी तो जिस देव देवी का आप पूजा कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल सकता है। प्रकाश में क्रिया है, ध्वनि में निर्माण है, और आपके विचार में सक्रियता है। तीन चेतनाएं एक साथ जुड़ जाएगी तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आप समझते नहीं हैं, आप तो एक ट्रेडिशनल चीज में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान यात्रा में उतरने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने अभी थोड़ा इशारा किया, अग्नि तत्व और सोम तत्व। अग्नि तत्व में सृष्टि है, सोम तत्व में सृष्टि है, और अग्नि तत्व में विनाश है। अग्नि घूम फिर करके कहीं से किसी प्रकार का जलन, गर्मी, तनाव पैदा करने वाला चीज जो अग्नि है, वो घूम फिर कर सूर्य की ओर यात्रा करता है। और जो निर्माण तत्व है वो कहीं से भी घूम फिर करके चंद्रमा की ओर यात्रा करता है। सूर्य की प्रक्रिया, रेडिएशन जब चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से जो रश्मियां पृथ्वी की ओर आती है, किसी ग्रह नक्षत्र की ओर आती है, वह पोषक है और निर्माणदात्री है। यह तो ब्रह्मांड की रचना में है। अनेकों सूर्य, जैसे आपको मालूम है, आज के विज्ञान ने आपको बताया, एक सूर्य नहीं अनेकों सूर्य है। कितने चंद्रमा हैं? ये सूर्य और ये चंद्रमा मिलकर के अग्नि तत्व और सोम तत्व का निर्माण करते हैं, सृष्टि को बनाने और बिगाड़ने के लिए। सुबह सुबह उठिए आप, ओस के बूंदे हैं, सूर्य की सुबह किरणें पड़ती है, ओस की बूंदे वाष्प बनती है, वो अमृत बन गए। वह वाष्पीकरण जिन जिन पेड़ पौधों को, जिन जिन मानव जातियों के अंदर प्रवेश करता है, उसके अंदर अमृत का काम करता है। और थोड़े देर के बाद जब सूर्य की ताप बढ़ जाती है, वो किरणें आते ही विनाश करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये प्रक्रिया है, स्वाभाविक रूप में प्रकृति दत्त होकर के प्रकृति लय की ओर यात्रा कर रही है। यह विधि जो है स्वाभाविक है, नेचुरल है, और हर क्षण घट रहा है। सूरज कभी अस्त नहीं होता, चंद्रमा कभी छिपता नहीं। जितने चंद्रमाएं हैं, जितने सूर्य हैं, अपने अपने कार्य में प्रकृति दत्त होकर के, प्रकृति प्रदत्त होकर के प्रकृति लय की ओर जा रहे हैं। आप अपने पास लौटिए। यह तो ब्रह्मांड की रचना है। आप पिंड हैं, आपकी पिंड की रचना हुई है। आपके पिंड के अंदर में सूर्य है, आपके इस पिंड के अंदर में चंद्रमा है। सूर्य से सूर्य तत्व बने हुए हैं, चंद्रमा से सोम तत्व बना हुआ है। जो नाभि है उसको गौर से देखिए। अगर किसी बायोलॉजी पढ़ने वाले से
या एनाटॉमिकल विज्ञान को जानने वालों से पूछेंगे तो आपके स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी में बताएगा कि जो सोलर सिस्टम है, जो स्पेस में सोलर सिस्टम काम कर रहा है, वह सोलर सिस्टम आपके नाभि केंद्र पर काम करता है। और नाभि की हमारे शरीर का वह केंद्र बन करके आपके अंदर बैठा है जो सारी संचालन प्रक्रिया कर रहा है। अगर नाभि की एक केंद्र सक्रिय ना हो तो आपका सारा चीज मस्तिष्क, मन, बुद्धि सब कुछ फेल कर सकता है। इसे जब आप योग के माध्यम से, जब आप ध्यान यात्रा में उतरने की कोशिश करते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस माध्यम से जाना चाहते हैं। आप भक्ति के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, विचार शक्ति के माध्यम से, सहज योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, अनेकों योग आप जानते हैं। किस किस योगों के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो योग जब वह करते हैं, सहज योग, ध्यान योग, राजयोग करते हैं, उसका केंद्र क्या है, भक्ति का माध्यम क्या है। भक्ति में आप प्रेम को लिए हैं, वात्सल्य को लिए हैं, करुणा को लिए हैं, किस भाव को आप लेकर भक्ति में जा रहे हैं, वह कहाँ केंद्रित होकर के किसको स्पर्श करता है, और इन सब के पीछे किसकी सक्रियता है। मान लीजिए आपके अंदर प्राण नहीं है, आप भक्ति कहाँ से करेंगे, आपको ज्ञान कहाँ से आएगा। इन सबको रिदमिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करके इसको सक्रिय करने की विद्या प्राण में है। प्राण को ही सूर्य कहा गया है, प्राण को ही रही कहा गया है, अब प्राण को ही जीवन कहा गया है। और सर्वज्ञ, सर्ववर्तता और सब में विद्यमान की जो क्षमता है प्राण है। प्राण ही ऐसा है तत्व जो कण कण में व्याप्त है। आप श्लोकों, गीता के श्लोकों में, स्मृतियों में, रामायण के दोहों में आप कहते हैं कि जो सर्वज्ञ है, जो सर्वत्र है, वो परमात्मा है। और एक प्राण ही ऐसा तत्व है जो सर्वज्ञ है और सबके अंदर में है। प्राण के बिना एक छोटा सा कण भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकता। प्राण नहीं हो, सत रज स्तंभ, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, ये भी एक साथ नहीं मिल सकता। ये भी एक्टिवेट नहीं हो सकता है, ये भी ज्वाइन होकर के फ्यूजन नहीं कर सकता है, फ्यूजन नहीं कर सकता है, डिफ्यूज नहीं कर सकता है। प्राण दोनों काम करता है, वह जीवन भी देता है और जीवन को लेता भी है। लेकिन जीवन की सक्रियता में, जीवन के शोधन में, जीवन की क्रियाशीलता में, जीवन के ग्रेविटेशन में, गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाने में प्राण का अलग अलग प्राण है। प्राण का अलग से काम होता है, अपान का अलग से काम होता है, समान का अलग से है, व्यान का अलग से है, उदान का है। 5 मुख्य प्राण है जो अपना अपना काम करते हैं। आप प्राणों के सपोर्ट करने वाले भी प्राण हैं, लेकिन सबके सब प्राण हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं इस जीवन यात्रा को लंबा बनाने के लिए, आपको सोम से जुड़ना पड़ेगा। आपकी आयु बढ़ सकती है, आपका जीवन का स्पान बढ़ सकता है, आप निरोग हो सकते हैं। जरूरी नहीं विभिन्न प्रकार के आसनों को रगड़ते रहिए, धक्का खाते रहिए, ठोकर खाते रहिए, नाक पकड़ते जाकर किसी के ऊपर पटकने से कोई नहीं। आप खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, आप अपनी झंझावत में जी रहे हैं, इसलिए आपको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, इस द्वार से उस दरबार तक, इस डॉक्टर से उस मनोवैज्ञानिक तक, उस दार्शनिक तक, इस रोगी उस योगी से आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आप कमजोर हैं। आपने अपने को समझा नहीं है, आपने अपने प्राणों को अपने अनुकूल बनाया नहीं है, इसलिए आपको अपना भाग दौड़ बना रहेगा। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपके अंदर में एक महत्वपूर्ण सिस्टम काम कर रहा है। आपके अंदर प्रकृति प्रदत्त सारी रचनाएं सृष्टि करके आपसे कुछ करवाना चाहती हैं, और जो संसार में हो रहा है आपसे जुड़ा हुआ है, वो ब्रह्मांड रूपी रचना है और ये आपको पिंड रूपी रचना है। आप अपनी संरचना को समझ लेंगे तो आपको ध्यान के मार्ग पर, पूजा के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर जाने में सहजता होगी, और वह सत्य इनके माध्यम से ही घटता है। आप सत्य को अपने इच्छा के अनुकूल घटा सकते हैं, उस क्रिया को अगर जान लेंगे तो, और अपने अंदर के उस ज्ञान को, प्रज्ञा को, ऋतुम्भरा को जगा लेंगे तब।
आपसे अलग नहीं है, या आपके भीतर में, आपके साथ में, लेकिन आप अलग हो गए। आप मन बन गए हैं। मन हो जाने से आप अलग हो गए। मन ने एक पर्सनालिटी बना लिया है, मन ने एक क्षमता बना लिया है, और मन आपको लिए घूम फिर रहा है। मन ने भक्ति खोज ली है, मन ने प्रेम खोज लिया है, मन ने संबंध जोड़ना खोज लिया है। आप संबंधों के चक्र की व्यूह में, आप मानसिक प्रेम के चक्र की व्यूह में फंसे हुए यात्राएं करते चले जा रहे हैं। और मन आपको नचा रहा है। मन आपको शरीरगत होकर के शारीरिक आनंद की अनुभूति करा रहा है। मन मनोगत होकर के मन की अनुभूतियों को आपको दिला रहा है। मन कभी भी मन से ऊपर उठने नहीं दे रहा है। इसलिए आपके पूजा पाठ, आराधना, योग, तब सब मनोगत हो गया है, और संसार इसी झंझावत में फंसा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर में सत्य घटे, उसे घटने देने के लिए आपको घर लौटना पड़ेगा। उसे घटने देने के लिए आपको अपने पास लौटना पड़ेगा। जब तक से आपके शारीरिक, मानसिक, आत्मीय, प्राणिक संबंध ठहराव नहीं आएगा, तब तक से आपके अंदर वह खालीपन नहीं आएगा जिस खालीपन में वह सत्य घटेगा। क्योंकि आप खाली ही नहीं, आप पकड़े हुए, आप जुड़े हुए हैं। अपने आप को देखिए, आज से पहले अपने आप को देखिए, कितने लोगों के पास आप गए हैं, कितने लोगों को आपने पकड़ा है, आपके मन में कितनी संभावनाएं हैं, आपके मन में कितने देवी देवताएं हैं, आपके मन में कितने गुरुजनों के प्रति आस्था विश्वास है। ये पकड़ आपके खालीपन को भरा हुआ है। आपका पात्र भरा है, आपका मन भरा हुआ है। आपके मन की रैक में कोई रैक ऐसा खाली नहीं है जो आपको आपसे मिला है, जो आपको अस्तित्व से मिला है, जो आपको अपने स्वाभिमान से मिला है। इसलिए बंधुओं, साधकों, आपको लौटना होगा, आपको ठहरना होगा, तभी हम सब आपको आपकी यात्रा में ले जा सकते हैं। आप तो यात्रा में हैं, लेकिन जिस यात्रा में हैं वो जीवन के मानसिक यात्रा है। और जहाँ तक से मन है, वहाँ तक से आप जोगी, जति, सन्यासी बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, गृहस्थ बन सकते हैं, और खोजी बन सकते हैं, जहाँ तक से मन है। और जब ध्यान की बातें करना चाहते हैं, सत्य को घटना देना चाहते हैं, तो आपको मन को छोड़ना होगा। मन को छोड़ेंगे तो ध्यान यात्रा में जा सकते हैं। मन को छोड़ेंगे तो आप सत्य से भेंट कर सकता है। क्योंकि ये बाजार जितने आपने बनाए हैं, ये जितनी दुकानें आपने खोल रखी है जिसमें लेन देन कर रहे हैं, चाहे गुरुजनों ने दुकानें खोल रखी हो, चाहे गृहस्थों ने दुकानें, कोई फर्क, सब दुकानें हैं। जितने सभा मंडल, जितने पंडाल, जितने व्यवसाय, सब व्यवसायीकरण की व्यवस्था करके मन ने आपको व्यवसायी बना दिया। इसलिए आपको इस मन से ऊपर उठना पड़ेगा, इसलिए आपको इस मन से आगे जाना पड़ेगा। तब आप वहाँ पर आपका सत्य है, आपका इष्ट है, आपका देवता है, और जहाँ तक से मानसिक जगत है वहाँ तक से आपका मन है, आपके मन की रचना है, आपकी व्यवस्था है, आपका लेन देन है। आप इस लेन देन से मुक्त होने के लिए ध्यान में उतरिए, और ध्यान में उतरिएगा तो मन को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस संसार में रह करके सत्य के साथ जीना चाहते हैं, इस संसार में रह करके अपने अनुभवों के माध्यम से जगत का कल्याण करना चाहते हैं, या विश्व को ग्लोबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, जो नेचर है, आप देख सकते हैं द एक्टिविटीज ऑफ नेचर, प्रकृति अपनी व्यवस्था में लगी हुई है। प्रकृति ने ग्लोबलाइज होना शुरू कर दिया है। सारा विश्व वार्म अप होने जा रहा है। आप देख रहे हैं हर तरफ वेदर बदल रहे हैं, इन्वायरमेंट बदल रहे हैं, गर्मी गर्मी। अभी इस क्षण 2-3 दिन पहले ही खबर मिला, जो कल गुजरा है शुक्रवार, इसको वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने कहा कि ये सबसे ठंडा अवसर जाने जा रहा है दिल्ली के अंदर में। दिल्ली ठंडी होने जा रही है, फ्रीज होने जा रही है। हुआ नहीं, नेचर ने वेदर बदल दिया। नेचर ने अपनी कैलकुलेशन को
मानवीय कैलकुलेशन का अधीन नहीं होने दिया, नेचर ने दिशा बदल दिया। इसको एक्सपेक्टेशन से हुआ कि समुद्र के किस दिशा से, हिमालय के किस पहाड़ से, विश्व के किस किनारे से फ्रीजिंग वेदर बह रहा है, वह भारत में, दिल्ली में कब पहुंच जाएगा। ये तो आपने मीटर में देख लिया, आपने यह नहीं देखा कि नेचर की कौन सा सिस्टम उसके अंदर काम कर रहा है जिसे डाइवर्ट कर सकता है। इसे आप ऋषि मुनियों का गिफ्ट कह सकते हैं, भगवत कृपा कह सकते हैं, उन महानुभावों, विद्वानों और वैज्ञानिकों को खोज कर सकते हैं जो इसे टाला जा सकता है। आपके अंदर में इतनी क्षमताएं हैं, आपके अंदर में इतनी दुर्लभताएं छिपी हुई हैं, जिस सत्य की, जिस परमात्मा की खोज आप कर रहे हैं वह बाहर में होते हुए भी आपके लिए नहीं है। वह है सर्वज्ञ, सर्वत्र है, लेकिन आपका नहीं हो सकता, आप चाहे भी नहीं हो सकता है। उस व्यवस्था में, सर्वज्ञता के, सर्वत्रता के व्यवस्था में प्रकृति रूपी क्षमता है, स्वाभाविक नेचुरल विज्ञान है, और आपके अंदर में अपना नेचुरल विज्ञान है। आप सब कुछ को सिमट करके अपने साथ एकाग्र हो सकते हैं। आप सबके साथ समन्वय स्थापित करके आप अपने अंदर एकत्व की स्थापना कर सकते हैं। आप सबको एक केंद्र में करके प्राण को एक दिशा दे सकते हैं। आप प्राण को बस में करने के बाद आप अपने विचार तरंगों को सम्मोहन, मारण, मोहन में प्रयोग कर सकते हैं। तो कहां कहां कंदराओं में बैठ करके, किन किन चोटियों पर बैठ करके महाराज जी ने अनुभव प्राप्त किया, और उस अनुभव को बांटने के लिए महाराज जी परम कृपा करके इस ध्यान यात्रा में आप सब लोगों को संबोधन प्रदान कर रहे हैं। और जो सुधी और बुद्धि जन होते हैं वो संत महात्माओं की वाणी को सुनते हैं और उसको आचरण में उतारते हैं। सत्य कैसे उतरेगा जीवन में, किस प्रकार से जीवन आलोकित होगा, हृदय प्रकाशित होगा, और किस प्रकार आप ध्यान यात्रा में चलने के काबिल बनेंगे, ये सब बातें आपको पूज्य श्री पायलट बाबा जी महाराज जी ने बताई है। अभी बहुत कुछ है मित्रों, अभी तो समझ लो शुरुआत है ये, और शुरुआत के बाद में जब हीरे मोती मिलने लगेंगे ना तो आपका मन जरूर लगेगा, और आप उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न भी करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे पास इस ध्यान यात्रा में और हमारे साथ चलें। मैं भी चल रहा हूं, आप भी चलें, सब लोग चलें। संगत छद्धुम संबद्धुम संवई वनांसि जानताम। संत वाणी को सुने, संत के मार्गदर्शन को आत्मसात करें, और संतों के साथ चलते हुए पूज्य श्री पायलट बाबा जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, मार्गदर्शन भी हमारे साथ है, और उनके अनुभव जो बता रहे वो भी हमारे साथ हैं। तो जुड़े रहें ध्यान यात्रा में हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।